Hi guys, welcome to our channel Science for All. This is Kashif और मैं हूँ अलीना। and today we are going to study chemical equations from chapter 1. शुरू करने से पहले हमारी पुरानी सेशंस की जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। In case you have missed any of these topics which are on the screen, please do go back and go through them. These are very important for you. आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस विच आर ऑन पेज नंबर 2 इन योर एनसीईआरटी बुक। केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले एक बार याद कर लें कि केमिकल रिएक्शंस क्या थी। तो काशिफ, क्या आप बताएंगे व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे एक सब्सटेंस बदल के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बिल्कुल सही। और क्या आप बता सकते हैं कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन? हाँ, जो इनिशियल सब्सटेंस है वो रिएक्टेंट रहेगा और जो फाइनल चीज़ बनी वो रहेगा हमारा प्रोडक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि हमने जान लिया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आज के टॉपिक की, जो है केमिकल इक्वेशंस। काशिफ, तुम्हें पता है जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके कुछ सिंबल्स और फॉर्मूलाज होते हैं। हाँ, मुझे पता है, आई नो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का सिंबल H है, कार्बन का C है, कैल्शियम का Ca है, ऑक्सीजन का O है, और जो कंपाउंड है वो दो एलिमेंट्स मिलके या तीन एलिमेंट्स मिलके बनता है। जैसे पानी का है H2O। सो उसमें दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम होता है ऑक्सीजन का। एक्सीलेंट। और इन्हीं सिंबल्स और फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम बनाते हैं अपनी केमिकल इक्वेशन। It's interesting to note that we use these symbols to represent and document the process of chemical reaction. अगर हम पानी का एग्जाम्पल लें तो उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह लिखी जाएगी जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रही है। इसमें हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल O है और वाटर एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है H2O। हाँ, वो तो मैं समझ गया। काशिफ, मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे H के साथ 2 क्यों लिखा है? Yes, two hydrogen atom and two oxygen atom are combining to make a molecule of water. बिल्कुल सही। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन भी लिखी जाएगी जैसे कि स्क्रीन पर दिख रही है। Yes, it's evident one atom of carbon and two atoms of oxygen are making a compound of carbon dioxide. के अलावा हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इक्वेशन लिखते वक्त हमें सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करना पड़ता है जैसे कि स्क्रीन पर दिख रही हैं। अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो उसके आगे हम लिखेंगे S। अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड गैसियस फॉर्म में है तो उसके आगे हम लिखेंगे G। अगर लिक्विड है तो L। और अगर कोई कंपाउंड पानी में डिजोल्व करके यूज़ करा जा रहा है तो उसके आगे हम लिखेंगे AQ, यानी कि एक्वस। काशिफ, क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? हाँ, सो फार सो गुड। और जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलके वाटर लिक्विड बना रही है और दूसरी इक्वेशन में कार्बन जो है सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस मिला के जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक है ना? यस। अब इन्हीं सिंबल्स, फॉर्मूलाज और फिजिकल स्टेट्स को मिला के हम अपनी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। So basically chemical equation is a culmination of three things. One is the symbol of the element, second is the chemical formula of the compound, and third is the physical state in which they are representing and participating in the chemical reaction. करेक्ट। अब आती हैं हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये ऐसी इक्वेशन है जिनमें जितने भी एलिमेंट्स रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन सब के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के पहले और रिएक्शन होने के बाद तक सेम रहते हैं। Got it. What you mean to say is the number of atoms for every single element or compound from the reactant side should be same on the product side. Yes. Right? Yes. ठीक है, मेरा एक सवाल है, why do we need to balance the equations? जैसे कि हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं, इसी तरह साइंस के भी अपने नियम हैं। और इसी तरह एक नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि मैटर को ना ही तो हम बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, इसे हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो इसीलिए हम लोगों को जो है जब इक्वेशन मिलती है तो हम उसके दोनों साइड्स को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम उनके नंबर को चेंज नहीं कर सकते, ना बिगाड़ सकते, ना बना सकते, सिर्फ उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह की एक इक्वेशन का एग्जांपल हमारी स्क्रीन पर है, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन। इसमें दो साइड्स हैं, LHS एंड RHS। LHS जो है वो रिएक्टेंट साइड है, RHS है आपकी प्रोडक्ट साइड। इफ़ यू कैन सी ऑन द LHS, number of carbon atoms is 1 and number of oxygen atoms are 2, and on the product side number of carbon atoms is 1 and number of oxygen atoms are 2। अगर आप ध्यान दें तो LHS और RHS जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड्स पर सेम है। और इसी तरह हम लोग जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यहाँ पे पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इसके हमें क्लियरली पता चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ईच साइड ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। और इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे आ गया आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का, हम लोग उसको 1 आवर ऑफ फ्री सेशन ऑफ़र करेंगे अगर वो चाहे तो, और वो इसमें हमारे साथ अपने सब्जेक्ट की इश्यूज़ जो भी हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के डिस्कस कर सकता है यूट्यूब लाइव पे। और आगे की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलें।